लोग भैया भी आए थे, तो अगर आप बस हम लोग वही डिसाइड करने के लिए आपसे यही उम्मीद है और इंशाल्लाह अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह आपको कामयाब करे। हमारी सबकी दुआ है आपके साथ। अपने सबसे भूल हो सकती है लेकिन अपने सुधार सकते हैं। हमारी आपसे यही गुजारिश है। बस ये हो सकती है, अपने मानते हैं कि सही है लेकिन गलती हुई हो है वो सुधार सकते हैं। यही और उम्मीद अपने है। एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ सकते हैं, अपने पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। जरूर। 10 मिनट। और ये गरीबों को 108 मकान ये एक गुंडे को सौंप के न छुड़वाया और माँ बहनों की पॉक्सो जैसी कलम वहाँ लगी है मैडम। और एलिस ब्रिज में भी पीर कमाल में भी ऐसे रेसिडेंट ऐसे ही तकलीफ में वहाँ भी कोई सुनवाई होती नहीं है। क्या कहते हैं? रिजवान कादरी कौन है? जांच करो मैडम रिजवान कादरी कौन है? ये आज ये कौम की माँ बहनों की बेइज्जती करने वाले और रिजवान कादरी कौन है? ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा इतने वर्षों एक बात पॉक्सो जैसी कलम लगी है। ये 200-500 रुपये ही कमाते हैं ये लोग, कोई बहुत पैसे वाले लोग नहीं है। ये कानूनी प्रक्रिया है, इसके भाग रूप पे जो काम होएगा अभी बुलाएंगे आपकी मेरी बात सुनो। एक बात बताओ। क्यों बातचीत फारूक भाई आप आपके लिए आए हैं ना? जी अभी सुनो, आप सुनो। अब सुनो आपकी जो अर्जी थी उसके अनुसार हम लोग आज जो कमेटी वक्फ बोर्ड ने नियुक्त की थी उसके हमें 4 मेंबर जो हाजिर थे, उसमें मैडम इमरान भाई, मुश्ताक भाई और मैं, हम लोग आज अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के उनकी जो तुम्हारी जो फरियाद की फरियाद के आधार पे हमने उनको सुना, उनके पास डॉक्यूमेंट्स दिए। थैंक यू। अब हम आपको नेक्स्ट वीक में जी वक्फ बोर्ड की ऑफिस गांधीनगर में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उस डेट को आपको जो भी आप एप्लीकेंट है वो ओनली फॉर योर एप्लीकेंट वो आप अपने पुरावे के साथ जो भी आपको जो आपने एप्लीकेशन में बताया वो ऑन रिकॉर्ड जो भी है वो आपको लेके आना है। फिर हम आपकी बात सुनेंगे, फिर वापस हम परफेक्ट है, आपका कहना ठीक है। वो अभी कोई इनकी बात सुन के कोई डिसीजन नहीं लिया है। अभी तुम्हारी इनकी जो बात है ये फरियादी है, इनकी फरियादी है, इनकी बात सुनेंगे बरोबर है। इनके बाद में हम लोग आप लोगों का थोड़ा शांति रखो। आप बोला तो बरोबर मैडम ने मैडम आज की जो मीटिंग जो रही क्या कुछ रहा? पहली मीटिंग थी, काफी टाइम से केस चल रहा था। एप्लीकेंट का कहना है कि बहुत ज्यादा 2-3 महीने हो गए। आज पहली मीटिंग थी, तो क्या रहा इस मीटिंग के अंदर? थोड़ा सा ब्यौरा देना चाहेंगे। हमने सब ट्रस्टीज के पास से सब मटीरियल लिया है और ये देखा है कि ये लोग की कंप्लेंट्स क्या है। फिर इनको अभी सुनेंगे, इनके सुनने के बाद ये सब हम देखेंगे कि क्या है, क्या इश्यूज है। तो आज की मीटिंग में आने सब आपने सवाल जो भी हाँ, इनके पास से ट्रस्टीज के पास से हमने सब मटेरियल लिया है। उन्होंने बताया हमको केस का जो कोर्ट में केस हुआ था उसके आधार पे हमने सब डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उनसे। जी कौन कौन से केस के बारे में बात हुई है सब? एक हफ्ते में हम लोग लेने वाले हैं। कौन कौन से केस पे बात हुई है जी? कौन कौन से केस पे बात हुई है? 4 दौरान एग्रीमेंट या कुछ केस तो जो है वो है हमको जिसमें कमेटी बनाया है। अच्छा मैम, जैसे आज यहाँ पर अलग अलग वक्त से जुड़े हुए कई लोग आए थे, जिसमें चारतोड़ा कब्रिस्तान के लोग भी हैं, नगरी हॉस्पिटल के लोग भी हैं, जो मेन पिटिशनर है वो भी हैं।
तो उनसे भी बातचीत होगी या क्या उसके बाद में या क्या है इसमें वो जो लोग? पेटिशनर्स है उन सबसे बात होगी, जो जिसने जो एप्लीकेशन दी है, जो एप्लीकेंट्स है उसको पेटिशनर्स भी कहते हैं, उनको सबको हम सुनेंगे। उनके पास जो मटेरियल है कि क्या उनकी कंप्लेन है, हम सब सुनेंगे। अच्छा, जिन 3 नए लोगों के नाम इसके अंदर दाखिल किए गए थे तो उसको साइड में रखा गया था, तो क्या अभी वो issue वर्किंग बाद में रहेंगे? आएगा, पहले तो नहीं यानी अभी वो वर्किंग रहेंगे यानी केस चल रहा है उस दौरान? नहीं, वो तो कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो हुआ, हम अभी अच्छा, कुछ उस नहीं कह मुताबिक। सकते हैं। ओके जी। इन लोगों की बात के लिए कब इंक्वायरी बुलाएंगे? करनी है, हम एक कमेटी है, इन लोगों को next तो हम week बुलाया इंक्वायरी जाएगा। 35-40 साल हो गए, मुसलमानों के एजुकेशन में भी बढ़ोतरी हुई है, विस्तार में भी बढ़ोतरी हुई है, हर तरह से मुसलमान विकसित हुआ है। तो कमेटी के 9 मेंबर थे और पुराने जो इनकी स्कीम थी, तो मेरी ऐसी इच्छा थी कोई नई स्कीम बने, नए लोग आए और यहाँ मानद सेवा दे। नहीं, उसके मुतालिक 2014 से कंटिन्यू में हाई कोर्ट तक मेरी मैटर गई है, गुजरात राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में मेरी मैटर पेंडिंग है, कंटेम पेंडिंग है, पर होता ये है कि बस तारीख पे तारीख पड़ जाती है और इसमें होता कुछ नहीं है। एक कमेटी लास्ट 12/6 को एक ठहराव हुआ था, 6 नंबर ठहराव, उसके अंदर ये पेरेंट्स कमेटी बनाई गई थी, जिसमें रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जज तनवीर शेख मैडम और जीशान नकवी जो बोर्ड के मेंबर है, इमरान खेड़ा वाला जो हमारे जमालपुर खड़िया विधानसभा के MLA है, और एक मुश्ताक भाई खाकी डाइंग वाला, ये चारों लोग आए थे। अब इन्होंने ऊपर जाके जो भी इन्वेस्टिगेशन किया, वो क्या हुआ वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मैंने नीचे इनको सुना, पूछा तो इन्होंने मुझे ये बताया कि आपको 1 वीक के बाद एक अपॉइंटमेंट, एक लेटर आएगा जिसके लिए आपको वक्फ बोर्ड में आके और इसकी हियरिंग होगी, तो आपको आपके जो भी मुद्दे आपको वहाँ बताने हैं। 4 तोड़ा कब्रिस्तान के मुतालिक मैं तो यही कहूँगा कि इनके साथ जुल्म हुआ है। इनसे पहले जो भी कमेटी मेंबर थे 25 साल 50 साल पहले, तो उन्होंने अपनी मांग और अपने डिमांड के मातहत इनको वहाँ बसा दिया, इनसे पैसा लिया। उस ज़माने में इन लोगों ने जो भी रकम दी है, इतने का अगर इन लोगों ने सोना खरीदा होता तो आज वो सोना 20 या 25 लाख का होता और ये लोग 2 रूम के फ्लैट में आराम से रह सकते थे। ऐसा ही मसला है नगरी का। तो नगरी के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि ये इनकी सहूलत के लिए कहीं भी किसी को कभी भी बसा देते हैं और कहीं भी किसी को निकाल देते हैं, तो ये गलत है। और वक़्फ़ है किसके लिए? बैतुल माल है किसके लिए? मालदारों के लिए थोड़ी है, गरीबों के लिए, जिनके सहारा कोई नहीं है उनके लिए बैतुल माल और वक़्फ़ है। तो इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, इनको फ्लैट देने चाहिए। तुम्हारी कमेटी चल रही है 100 साल से भी पुरानी वक़्फ़ ये कमेटी है, सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी। तो तुम्हारा प्रोग्रेस क्या है? जो आया जो खाया ख़त्म कर देते। इस कब्जे में देखो कुछ लोग होंगे, सभी नाजायज़ कब्जा नहीं है, कुछ होंगे तो वो एक टेक्निकल मुद्दा है, वो आपको देखना पड़ेगा। कुछ होंगे ऐसे जो जबरन बाद में आए होंगे, पर ये बिल्कुल ऐसा कहना कि इन लोगों का नाजायज़ कब्जा, ये गलत है। कब्जा अगर इन्होंने किया तो आप कहाँ थे? आपने तो बसाया, इनको कब्जा हुआ ही नहीं, आप लोगों ने इनको वहाँ बसाया। डिमांड तो देखो, मेरा तो जेन्युइनली डिमांड है कि आप इतने 40 साल बाद अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी का एक निष्पक्ष और निर्विवादित इलेक्शन होना चाहिए। जो इसका बायोलॉजी है उसके मुताबिक पूरे शहर से, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से एक आदमी आना चाहिए जो मानद सेवा दे। बहुत से वकील है, अभी ये एक PIL दाखिल करते हैं, 2-2 ढाई लाख रुपए फी देते हैं। तो ऐसे वकील बहुत से मुस्लिम वकील, उनको आप यहाँ मानद सेवा देने तैयार है, रखो ना, फ्री में काम होगा। 5 महीने हो गए, दूसरे महीने की 2 तारीख को हमारे घर तोड़ दिया। रिजवान कादरी ने भेजा था, गुंडे ने आके हमारे घर तोड़ दिया। ये हमारे पास भाड़ा पहुंचे, 69 की भाड़ा पहुंचा हमारे पास, टैक्स बिल, लाइट बिल, मेरे आदमी का जन्म वहाँ है और मेरे बच्चे के बच्चे वहाँ हुए, मेरे सब कुछ वहीं है हमारा। हमें बहू बन के मैं वहीं आई थी, मेरे को 35 बरस वहीं हो गए। हमारा कायदे से घर है, हम रहते हैं वहाँ, कब्रिस्तान है ही नहीं। वो कब्रिस्तान मानने में आता ही नहीं है। हम तो एक तरफ हैंगे, कब्रिस्तान आगे है, इधर बाजू कुछ नहीं है। हाँ, हम तो हमारा इधर रहते, हम यहाँ है, हमको हमारी जगह चाहिए वापस। जहाँ हम रहते तो वहीं रहते, हम भाड़ा भर नहीं सकते, हम भाड़ा नहीं भर सकते, हम परेशान हैं। और जो जगह पे हम रह रहे ना, हमको वहाँ पे हमारी जगह चाहिए। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं, हम खुद अकेले, हमारे बच्चे रहते, दम डाकी दे के ना हमारे घर तोड़ के गए। अब हमारे भाड़ा कहाँ से भरने का? हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो हमारे कहाँ जाने का? हमको तो हमारी जगह थी, हमको हमारी वही जगह देते। घर के लिए हमको हमारी जगह चाहिए। मकान तोड़ दिए गए, पहले महीने की 25 तारीख को तोड़े। 6 महीने से हैरान परेशान है। और सबसे बड़ी बात तो मेरे बच्चों की स्कूल का खराबा हो रहा है। प्रिंसिपल के भी फोन आ करते हैं। मैं टंबर टावर में रहती हूँ भाड़े के मकान से, इतनी दूर से बच्चों को स्कूल भेजना कैसे? सब में बड़ी बात तो ये है, हमको बस हमारा हक चाहिए। जो हमारी जगह थी वो जगह पे हमको मकान बांधने देवे हमारे, और इसके अलावा कुछ नहीं। जो भी है नुकसान हुआ है वो हमको भरपाई कर दे, हमारा मकान बना के हमको दे। बहुत हैरान परेशान हो गए हम।